हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। हुकूमत के इत्तेहादियों से राबितों में तेजी। वज़ीर आज़म हाउस का MQM, काफ लीग और दीगर जमातों से राबिता। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के कायदीन से कल मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमात के अरकान को एतमाद में लेंगे। JUI और तहरीक इंसाफ से भी राबिते। मौलाना फजलुर रहमान ना माने तो हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से तरमीम मंजूर कराएगी। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए स्पीकर को टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों की बैठक। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। इजलास में आईनी तरमीम के खदोखाल पर गुफ्तगू की गई। उधर वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम आइन की रूह के खिलाफ है। बाज़ लोगों को ज्यादा इख्तियार देना विफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से PTI के साथ राब्ता न करने का भी मशवरा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। 27वीं आईनी तरमीम से विफाक को खतरा है। सूबे इंतजार कर रहे हैं कि 11वां NFC वोट कब आएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सब अपनी तलवारें न्याम में डालकर कौम का सोचें। इस तरीक़ाकार से कभी पार्लियामान में तरमीम नहीं लाई जाती। सब एक कदम पीछे हो जाएं ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो, सियासी दर्जा हरारत कम हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। आइंदा हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने एतराज़ात किए हैं जिस पर मेरा जवाब नहीं बनता। बिलावल भुट्टो को इजहार राय का हक है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो तरमीम की शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 तिहाई अक्सरियत रखने वाली पार्टी आइन में तरमीम कर सकती है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। पार्टी तर्जुमान शाज़िया मरी कहती हैं, CE इजलास में 27वीं तरमीम की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में तरमीमी नुकात उजागर किया। 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आइन में कमजोरी बर्दाश्त नहीं, अवामी मुफाद अव्वलीन तरजीह है। बिलावल मकाल में मुशावरत और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग के बाद पार्टी चेयरमैन ने अवाम को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के आइनी माहिरीन ने 27वीं तरमीम पर गौर शुरू कर दिया है। चंद शिकों पर एतराज़ है। NFC वार्ड तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आइनी माहिरीन को मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत की गई। 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फजलुर रहमान से जो बात करनी थी कर ली और जो उन्होंने बतानी थी बता दी। सरबराह JUIFA के साथ नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। फजलुर रहमान अपना फैसला खुद करेंगे। मुल्क की बका के लिए उनका साथ बहुत जरूरी है। PTI इस्लामाबाद आकर एहतजाज करेगी तो फेंटी भी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं किया जा रहा। फैसल वावडा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। मिलना जुलना तो लगा रहता है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई, हवा में तो ना उड़ाएं। बिलावल भुट्टो ने ही कोई पर्चा आउट किया है। उन्होंने जो पर्चा आउट किया देखते हैं वो दुरुस्त किया है या गलत। तरमीम का मुसविदा आएगा तो फिर हम देखेंगे। जब मुसविदा नहीं आया तो हम नुकात पर बात नहीं करते। 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। MQM पाकिस्तान ने नारा लगा दिया। पार्टी रहनुमाओं के साथ मीडिया ब्रीफिंग में फारूक सत्तार ने कहा, आइन मुकद्दस दस्तावेज जरूर है लेकिन आसमानी सहीफा नहीं है। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। यही हमारे मुतालिबात हैं।
MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हुकूमत ये समझती है कि आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। 27वीं तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से राबिता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में हम आहंगी से मुताल्लिक है। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तरमीम की हिमायत के लिए बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की शर्त रख दी। पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत की 224 वोट्स की ज़रूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1-1 रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की जरूरत है। JUI यहाँ ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार है। अमेरिका में तारीख रकम ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब। ज़हरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच में सदर ट्रंप को ललकार, कहा हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अब गौर से सुन लें कि करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिससे ट्रंप जैसे अरब पतियों को टैक्स से बच निकलने में छूट दी गई है। आपको हम में से किसी एक तक पहुंचने के लिए सबसे होकर गुजरना पड़ेगा। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। जिनसे अफाम ख्वातीन को नौकरी से निकाला गया, हम उनके साथ खड़े हैं। आवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं मुसलमान हूं, अब न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की गुंजाइश नहीं है। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत तो अब होगी। न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। शहर ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। उधर सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू क्वोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के हर तबके से वोट लेने में कामयाब। 10 लाख से ज़ायद वोट्स हासिल किए। एंड्रयू क्वोमो ने 8,44,000 वोट्स लिए। मेयर के इलेक्शन में नई तारीख रकम 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। ज़हरान ममदानी योगंडा में पैदा हुए, उनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी ने इलेक्शन मुहिम में सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल के वादे किए थे। फ़लस्तीनियों की हिमायत और न्यूयॉर्क आने पर इस्राएली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का ऐलान कर चुके हैं। शट डाउन से ट्रंप डाउन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। कहा कि वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पेपर पर उनका ना होना और दूसरी वजह शट डाउन है। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से बजरिया डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इशारा भी दे दिया। बोले कि इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। बजरिया डाक वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ है। रियासतें वोटों की गिनती में वफाकी हुकूमत की एजेंट होती हैं। उन्हें वही करना चाहिए जो वफाकी हुकूमत मुल्की मफाद में ज़रूरी समझे। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि आइंदा इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़हरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया वेबसाइट पर बिलावल भुट्टो ने लिखा कि ज़हरान ममदानी की फतह पीपल्स पार्टी के मंशूर की तस्दीक करती है। रोटी, कपड़ा और मकान आफाकी हकूक हैं। अवामी वक़ार का मंशूर कराची से न्यूयॉर्क तक के लोगों में मुश्तरक है। ये दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की दोहा में अहम मुलाकात है। अमीर कतर और चीनी नायब सदर से मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा। अमीर कतर ने आइंदा साल दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चीनी नायब सदर ने आसिफ अली ज़रदारी के लिए चीनी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मेयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की एक और कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी वफ्द रवाना। मुतालिबात में कोई नरमी नहीं होगी।
पाकिस्तान का दो टोक पैगाम, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद हो तो जब ही बात की जाती है। अमन के लिए अफगान तालिबान रजीम दानिशमंदी से काम ले। शौबे सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। PIA के निजकारी साल खत्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को जम किया जा रहा है। वजारतों के इंतजाम और गैर जरूरी महकमों की बंदिश पर 70% काम मुकम्मल हो चुका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है स्टाफ लेवल मुआहदा बोर्ड मंजूरी के लिए आइंदा महीने पेश होगा। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। गूगल पाकिस्तान को तकनीकी और IT मरकज़ बनाने के लिए ताउन कर रहा है। कराची चैम्बर से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना का कहना था अखराजात और कर्ज अदायगी में नज़्म व ज़ब्त लाए। पंजाब काबीना ने कलअज़म तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की तौसीक कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना ने लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी भी दे दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आने लगा। तर्जमान का कहना है तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। फ्लाइट सेफ्टी और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों की हिफाजत और फ्लाइट सेफ्टी पर कोई दबाव या धौंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता 8 साल से रुकी हुई तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तैयारों के फाजिल पुरज़ात बर वक्त फराहम किए जाएँ। इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज 39 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। गुज़िश्ता रोज़ 12 परवाज़ें मनसूख की गई थीं। सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका नामंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। PTI जमहूरियत और आइन की मुहाफिज है। मेरे आने का मकसद बानी से मुलाकात न कराने पर करारदाद लाना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसीलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गए। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोर्स करेक्शन के मौजू पर तकरीब से खिताब कहते हैं सिंध पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मरकज़ है। कौमी GDP में सिंध का हिस्सा 30% से ज़ायद है। सिर्फ कराची मुल्क की बरामदात का 50% फराहम करता है। दुनिया बदल रही है। सवाल ये है कि सिंध रद्द-ए-अमल दिखाएगा या नई समत का तयन करेगा। हिकमत अमली से सम दुरुस्त करना होगी। हुक्मरानी को डेटा पर मबनी, शफ़ाफ और अवामी मरकज़ बनाना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान मुमदानी को मुबारकबाद। शिगर में पहाड़ों पर बर्फबारी और शहर में बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। यूबिया, नथिया गली और शांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटोगा की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ता पोठोहार में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बारिश और हवाओं के बायस स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 126 की मोतदिल सतह पर पहुंच गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए केस 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 तरमीम शुदा 2024 के सेक्शन 15 में तरमीम दरकार है, जिसके लिए कई बार इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को तहरीर कर चुका है।
साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म के बावजूद रोका गया। मेरे जाने के लिए ऑर्डर जारी किया। कॉपी भी मुतल्लिका इदारों को पहुंचाई गई थी। तौहीन अदालत के लिए जस्टिस सदाकत अली खान की अदालत में जाऊँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है और किसका नहीं, फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। नून लीग की क़यादत ने राबिता किया है। सीईसी की मीटिंग ज्यादा दूर नहीं है, इसमें फैसले होंगे। सारी तरमीम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश होंगी। किस तरमीम पर क्या बात करनी है, सीईसी इस पर हिदायत देगी। वो फैसले करेंगे जो अवाम के हक में होंगे। सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके में झुलसने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब उवल तनवीर अहमद पिम्स हॉस्पिटल के बर्न सेंटर में जेर इलाज था। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में 13 अफराद जख्मी हुए थे। मजीद 12 अफराद हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। दुनिया भर से सिखों की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिख बिरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी मकामात की हिफाजत का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में सिख बिरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब का सिख यात्रियों को जी आयानों का पैगाम। कहा, पुरअमन मुआशरा रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होता है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मरकजी तकरीब में खुसूसी। पहले वनडे में कामयाबी के बाद शाहीनों का सीरीज जीतने पर फोकस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम आज आराम कर रही है। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हराया था। कौमी क्रिकेटर रिजवान का कहना है सीरीज का फातिहाना आगाज करने पर खुशी है। बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया और प्रोटीज को बड़ा स्कोर करने से रोका। ड्यू फैक्टर की वजह से पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोशिश है जो गलतियां हुई उनसे सीखें। चांद मामूल से ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का सुपर नजारा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में सुपरमून का नजारा। चांद मामूल से 9% बड़ा और 14% ज्यादा रोशन। ऑस्ट्रेलिया में भी सुपरमून का नजारा किया गया।